हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एसीएल इंजरी में बनाने के लिए जो लिगामेंट यूज जो होते हैं, एसीएल लिगामेंट जो होता है उसके लिए जो ग्राफ्ट ऑप्शन क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। घुटने में एसीएल इंजरी बहुत ही कॉमन है। लोग प्रायः एसीएल इंजरी लेके आते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब ग्राफ्ट आप कौन सा यूज़ करिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एसीएल इंजरी के बाद इसको बनाने में कौन कौन से ग्राफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट जो यूज़ होता है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो है हैमस्ट्रिंग टेंडन। वर्ल्ड वाइड ओवरऑल यदि वर्ल्ड वाइड देखें, जिसमें मोस्ट कॉमन सेमी टेंडिनोसिस है एंड ग्रेसिलिस है। ये दो टेंडन बहुत ही प्रायः कॉमनली पूरे दुनिया में यूज होता है। उसके बाद जो टेंडन आता है वो है बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट, जिसमें पटेलर टेंडन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो अभी रिसेंट जो बहुत इवॉल्व हो रही है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट। क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट का दूसरे टेंडन के ऊपर कुछ एडवांटेज बताए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो ग्राफ्ट ऑप्शन बचता है वो है पेरोनियस लॉन्गस, जो इंडिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, बाहर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये मेन टेंडन अवेलेबल है जो कि ऑटोग्राफ्ट होते हैं, जो पेशेंट के ही शरीर से निकालते हैं और पेशेंट के ही शरीर में लगाते हैं। येलो ग्राफ्ट होता है जो कि बहुत सारे कैडेवर से डिफरेंट ग्राफ्ट निकाल के पेशेंट में यूज़ किया जाता है। यूजुअली इंडिया में जो ट्रेंड है वो ऑटोग्राफ्ट का है, एलोग्राफ्ट का कम ट्रेंड है। दोस्तों ग्राफ्ट में सबके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट है, वो यहाँ पे जो इंसिजन हम लोग एसीएल टनल बनाने के लिए जो बनाते हैं वहीं से इसको निकाल लिया जाता है, तो अलग से कोई इसके लिए इंसिजन नहीं लगती है। निकालना बहुत ही आसान है। और ग्राफ्ट डायमीटर यदि हम लोग सेमिटी और ग्रेसिलिस दोनों को क्वाड्रपल कर लेते हैं तो यूजुअली 9 और 10 या उसके ऊपर मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी दुबले पेशेंट में या फीमेल पेशेंट में थोड़े पतले भी मिलते हैं। यूजुअली डोनर साइड मॉर्बिडिटी इसकी बहुत ही कम है। एक नर्व का थोड़ा इरिटेशन होता है तो उसके चलते कुछ दिन तक यहाँ पे पैरेस्थीसिया रहता है या लॉस ऑफ सेंसेशन रहता है। उसके अलावा मोस्टली डोनर साइड मॉर्बिडिटी बहुत ही कम है। और यदि आप क्वाड्रपल कर देते हैं तो उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो नेटिव एसीएल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्वाड्रिसेप्स टेंडन का। ये एक सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट होता है, तो टाइम के साथ 1-2 मिलीमीटर की लैक्सिटी आती है, जो कि नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है आपके ग्राफ्ट हीलिंग का हैमस्ट्रिंग टेंडन में। दूसरा जो ग्राफ्ट होता है बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट, जिसमें कुछ बोन का पार्ट हम लोग पटेलर टेंडन का लेते हैं, कुछ पटेला का लेते हैं, कुछ बोन का पार्ट हम लोग टिबियल ट्यूबरोसिटी का लेते हैं और बीच का टेंडन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि आप जितना थिकनेस चाहे उतना ले सकते हैं। दोनों एंड पे बोन होता है तो हीलिंग बहुत फास्टर होता है। लेकिन इसके डोनर साइड मॉर्बिडिटी दोस्तों काफ़ी रहती है। जैसे नी पेन होता है लोगों को, पहले से यदि थोड़ा भी आर्थराइटिस है पटेलोफीमोरल तो वो बहुत एग्जर्वेट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पटेला फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। तो ये सब दोस्तों इसके कॉम्प्लिकेशन और डोनर साइड मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट ग्राफ जो बहुत ही अभी प्रोमिसिंग लगता है वो है क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट, और वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें क्वाड्रिसेप्स टेंडन ये होता है दोस्तों, इसको आप बोन के साथ भी निकाल सकते हैं और बगैर बोन के साथ भी निकालते हैं। बोन के साथ निकालने पे हम लोग केवल पटेलर टेंडन का बोन लेते हैं और ऊपर क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है। और यदि सिर्फ टेंडन लेना होता है तो हम लोग टेंडन को ऊपर से इरेज करके जितना लेंथ और डायमीटर हम लोग को लेना होता है उतना हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। इसके एडवांटेज अगेन है कि आप 10, 11, 12 mm तक का भी आप ग्राफ्ट इससे ले सकते हैं, और सिंगल स्ट्रैंड में होता है यदि आप फुल थिकनेस का जो आप टेंडन निकालते हैं। तो अभी लॉन्ग केवल रेक्टस फीमोरिस भी निकालने की बात हो रही है, काफ़ी लोग वो भी लेते हैं। तो उसमें आप फुल थिकनेस नहीं लेके केवल ऊपर का लेयर को आप निकालते हैं, तो उसमें अभी आपको लंबा लेंथ मिल जाता है। तो दोस्तों क्वाड्रिसेप्स टेंडन बहुत ही प्रॉमिसिंग है। नेक्स्ट जो टेंडन है दोस्तों ये है पेरोनियस लॉन्गस टेंडन। इंडिया में काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, रिसेंट इस पे काफ़ी पब्लिकेशंस भी आए हैं। वो भी एक बेहतर लेंथ वाइज डायमीटर वाइज एक अच्छा ग्राफ्ट माना जाता है।
थैंक यू।